फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चेन्नई डिवीज़न में जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर 2020 को हुआ था, हाल ही में नहीं थोड़ा पहले हुआ था। तो उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है, 66 तक हमने करा दिया है, 67 से आज चलेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए 67 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 66 तक हो गया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं पहले, बाद में इस वीडियो को देखिए, नहीं तो इसको देखकर भी उसको देख सकते हैं। इसे इन दोनों का कोई संबंध नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक जगह से तो आते नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित होते नहीं हैं। और उस वीडियो का नोटिफिकेशन इसमें जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आप उस वीडियो को बिना ढूंढे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। इससे पहले मैं उसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। चलिए, द फुल नेम ऑफ एसीपी, यानी कि एसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। तो अलार्म चेन पुलिंग होता है। बहुत ही आसान था प्रश्न, आसान ही सभी आए हैं, एक दो डिफिकल्ट है, बाकी सब आसान ही है। 68 देखिए, द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन। ट्विन पाइप वैगन में फीड पाइप का कलर क्या होता है ये पूछ रहा है। तो फीड पाइप का कलर या तो वैगन हो या कोच हो, दोनों में वाइट ही होता है, ठीक है। और ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी तरह उसका कट ऑफ एंगल कॉक जो है सेम उसी तरह से कलर किया हुआ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर इन लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इसका जो होता है वो 7.5 होता है, ठीक है, 7.5। तो 69 का हो गया बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर वैगन। वैगन हो या कोचिंग, नहीं, वैगन का होता है 100 लीटर का कैपेसिटी और कोचिंग में 200 लीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा 100 लीटर, यानी कि सी हो जाएगा। तो कोचिंग में याद रखिए 200 लीटर और वैगन में 100 लीटर का होता है, ठीक है। और वही LHB कोच है तो इसमें 175 का एक और 125 का एक और 75 का एक, दो होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। 71 में क्या कहता है, CWM स्टैंड फॉर, मतलब CWM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चीफ वर्कशॉप मैनेजर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, चीफ वर्कशॉप मैनेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन। कंटेनर्स कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, BLC वैगन में ट्रांसपोर्ट होते हैं कंटेनर, ठीक है, याद रखिएगा BLC वैगन, क्योंकि बोगी लो कंटेनर उसका नाम ही है। तो कंटेनर जो है BLC वैगन में होते हैं। ये सब जो BTPN है या बॉक्सन वैगन, ये तो खुद ही बॉक्स होता है, या टैंक वैगन, ये सब है, ठीक है। सारे वैगन्स की डिटेल हमने पढ़ा दिया है, वैगन के जाके वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वैगन में जो है 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होते हैं, याद रखिएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसका हो जाएगा बी। और याद रखिएगा जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हैं 1000 kg का वेट जैसे ही पड़ता है एक्टिवेट हो जाते हैं और लॉक हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। 74 देखिए, अंडर हुम डज NT-EXR वर्क। किसके अंतर्गत NT-EXR जो है वर्क करता है। तो NT-EXR जो है वर्क करता है IRCA के अंतर्गत। IRCA हो गया इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, और NT-EXR क्या होता है, न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 75 देखिए, नंबर ऑफ वाई टेम्पर इन फिएट बोगी। फिएट जैसे ही बोला समझिए LHB का नीचे का बोगी है, फिएट बोगी है और LHB कोच है, ठीक है। तो नंबर ऑफ योर डैम्पर या वाई डैम्पर उसको कहिए, इन फिएट बोगी जो है कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये जो बोगी है इस तरह से, एक यहाँ से होता है, एक यहाँ, एक ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है, याद रखिएगा 2 होता है, एक ये साइड होता है, एक वो साइड होता है। चलिए फीड बोगी हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, वाटर सप्लाई इन वाश बेसिन ऑफ LHB कोच इज कंट्रोल बाय। जो वाटर का सप्लाई होता है एक स्विच से कंट्रोल होता है, वो स्विच जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, ठीक है। और 76 हो गया। आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ। 77 में देखिए क्या बोलता है, थोड़ा इसको 77
77 हो गया। What type of coupler? What type of coupler is used in LHB coaches? LHB coaches में किस प्रकार का कपलर यूज होता है? तो आपको मालूम है कि H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर, ठीक है, याद रखिएगा H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर। तो H टाइप इधर हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। CBC कपलर हो तो ये भी सही है। टाइट लॉक कपलर विथ एंटी क्लाइमिंग फीचर, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इन नन ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव यहाँ लिखना चाहिए था, लिख दिया नन ऑफ द एबव, ठीक है। इसको डी बना लीजिए, ऑल ऑफ द एबव होगा। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज होता है, थोड़ा मिस्टेक है। ये मेरा मिस्टेक नहीं है, जो वहाँ से क्वेश्चन छपा है चेन्नई डिवीज़न का, वहाँ से मिस्टेक है। व्हाट डू यू मीन बाय CDTS? CDTS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ठीक है। इसका ए हो जाएगा 78 का। 79 देखिए, SAB सिलेक्ट एडजस्टर बैरल ई डायमेंशन फॉर बॉक्स एंड वैगन। बॉक्स एंड वैगन का जो SAB का ई डायमेंशन क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ई डायमेंशन होता है एक्चुअली 555 होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी 555 नहीं दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड 575 है, इसको 555 से 575 देना था, ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो 500 इसको कौन सा लेंगे हम? इसका सी ले सकते हैं, 560 से 590 है, 535 से है, ये भी नहीं ले सकते हैं। चलिए आपको इसका आंसर जो है याद रखिए, 575 से 590 होता है। चलिए 555 से 575 होता है, सॉरी, याद रखिएगा 555 555। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। द डैशबोर्ड ऑयल लेवल अंडर टेयर कंडीशन, खाली में जो रहता है गाड़ी उसका टेयर कंडीशन में डैशबोर्ड का ऑयल लेवल कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है वो 40 mm होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। साइलेंट ब्लॉक रबर बुश हैज़ बीन फिटेड इन बोगी कंपोनेंट। जो साइलेंट ब्लॉक जो रबर का बुश है वो फिट किया जाता है, क्यों फिट किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका है रिड्यूस नॉइस, नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑन ICF कोच टू बी मेंटेन इज। ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच जो ICF में है उसको मेंटेन किया जाता है, कितना पर मेंटेन किया जाता है? तो चलिए, तो ये जो है इसका गैप, इसमें इसका 5 mm होता है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव लिख दिया, यहाँ लिखे नन ऑफ दीज, ठीक है। इसको आप सुधार सकते हैं, ये भी मेरा मिस्टेक नहीं है। 2-3 गलतियाँ इसके पहले वाले वीडियो में नहीं था, अब इसमें ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका 5 mm आंसर याद रखिएगा। ICF कोच में ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच, यानी कि चक्का और ब्रेक ब्लॉक के बीच 5 mm का गैप होता है, ठीक है, 5 mm का। 83 देखिए, ICF कोच आर प्रोवाइडेड विथ, ICF कोच आर प्रोवाइडेड विथ करा है, ये भी सेम वैसे ही है। ICF कोच के जो है जनरल बेयरिंग होता है, ट्रस्ट बेयरिंग होता है, सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, बी होगा इसका आंसर, ठीक है, सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर। हालांकि CTR भी प्रयोग होने लगा है अभी, लेकिन आप उसको सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बेयरिंग ही आंसर लेंगे, ठीक है। इसका बी हो जाएगा 83 का। 84 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द ब्रेक ब्लॉक सिलेंडर व्हेन द ड्राइवर ड्रॉप द BP प्रेशर 1.6 के सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर जैसे ही ड्रॉप करेगा, तो किसका प्रेशर पूछ रहा है? मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जो है 3.8 kg का प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3.8। ब्रेक से संबंधित अधिकतर का क्वेश्चन जो है, अधिकतर क्वेश्चन का आंसर 3.8 ही होता है। 85 देखिए, व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम बोगी एंड द सेम कोच ऑन ICF डिजाइन द टाइम ऑफ व्हील
चेंजिंग। अच्छा सेम देखिए, इसमें भी थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। तो सेम अगर आपसे पूछे, सेम एक्सल अगर आपसे पूछे, सेम एक्सल तो 0.5 mm होता है। ठीक है, ठीक है। सेम बोगी पूछे तो 5 mm का होता है। ठीक है, और एक ही कोच में 2 बोगी के बीच पूछे तो 13 mm होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ क्या पूछा है, सेम बोगी एंड सेम कोच। सेम बोगी अगर पूछे तो 5 mm, सेम कोच पूछे तो 13 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 85 का सी। फिर से एक बार समझिए, इसका जो है एक एक्सल पर 2 चक्के होते हैं। ठीक है, तो चक्का का जो इसका डाया है, इसमें वेरिएशन पूछ रहा है। इसका 5 mm, इन दोनों के बीच में 0.5 mm का भी डिफरेंस रहेगा, कोई छोटा और कोई बड़ा रहेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बोगी में 4 चक्के होते हैं और इधर 2 चक्का हो गया। ठीक है, एक बोगी का। अब इन दोनों में पूछ रहा है, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में अगर पूछ रहा है तो 5 mm का चलेगा, इन दोनों में चलेगा, इन दोनों में नहीं। ठीक है, इन दोनों में 5 mm का चलेगा। अब दूसरी बोगी लगेगी, एक कोच में तो 2 बोगियाँ होती हैं, यानी कि 4 4 8 चक्के होते हैं। तो उस बोगी की अपेक्षा इस बोगी का पूछेगा तो 13 mm का चलेगा। तो इसमें क्या पूछ रहा था, सेम बोगी एंड सेम कोच, यानी कि एक बोगी के बीच क्या होगा और एक कोच में दोनों बोगियों के बीच क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सी 5 mm एंड 13 mm। चलिए 85 का हो गया। अब 86 की तरफ चलते हैं। चलिए 86 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम बफर हाइट टू बी मेंटेन ऑन द ICF कोच अंडर एम्प्टी कंडीशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम जो इसका हाइट होता है उसका होता है 1105 और मिनिमम 1090। ठीक है, इसमें कंडीशन टेयर कंडीशन एम्प्टी कंडीशन पूछा है। ठीक है, तो ऐसे तो 1030 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 1105 और 1090 ले लेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए। अच्छा, इसमें इससे पहले की जो वीडियो बनाया था, वो क्वेश्चन नंबर 11 जो था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमने उसका आंसर देना भूल गया था कि जो बोगी के लास्ट में एक क्रॉस का चिन्ह रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एंटी टेलीस्कोपिक इसका आंसर होगा, एंटी टेलीस्कोपिक। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत लोगों को डाउट है, इसमें बहुत लोगों को डाउट ये है कि उसको कहा जाता है जिस कोच में सीबी जो स्क्रू कपलर निकाल के CBC कपलर लगाया जाता है, उसके लिए उसका जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है येलो स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो कोच है इसका पीछे का भाग है। ठीक है, ये कोच है, इसका ये पीछे का भाग है, ये पहिया है, ये पीछे का भाग है। ठीक है, तो इसमें एक कोच का पीछे भाग में इस तरह का पट्टी रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, येलो कलर से इस तरह का पट्टी रंगा हुआ रहेगा, तो उसको हम कहेंगे फिटेड विथ CBC कपलर, यानी कि स्क्रू कपलर निकाल के CBC कपलर, या स्क्रू कपलर उसके साथ है फिर भी CBC कपलर लगाया गया है, तो इसके लिए इसकी पट्टी लगाई जाती है इसे येलो कलर की। लेकिन एक क्रॉस की जो पट्टी होती है पीछे, ठीक है, ये 2 कोच जो है, समझिए ये कोच है, पीछे का भाग है, ये पूरा बंद है, क्लोज है, तो उसमें ये क्रॉस, इसको एंटी टेलीस्कोपिक कहा जाता है। मैंने इसके बारे में बोला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, 86 चलते हैं। 86 तो हो गया, 87 चलते हैं। ठीक है, 87 देखिए, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ए लोडेड BCN वैगन। लोडेड BCN वैगन का पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है। ठीक है, तो लोडेड का जो है 130 ±10 होता है। ठीक है, ±10 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये चलेगा। पिस्टन स्ट्रोक लोडेड BCN वैगन का 130 ±10 होता है। अगर एम्प्टी कंडीशन में पूछे, ठीक है, एम्प्टी कंडीशन में पूछे तो 85 ±10, 85 ±10 एम्प्टी कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 88 का देखते हैं। 88 देखते हैं, कंडेमनिंग हाइट ऑफ EM पैड। कंडेमनिंग हाइट ऑफ EM पैड, EM पैड का जो कंडेमनिंग हाइट होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसका जो कंडेमनिंग हाइट होता है वो होता है 42 mm, ठीक है। और नॉमिनल अगर पूछे, नॉमिनल ठीक है तो 46 होता है, याद रखिएगा, नॉमिनल थिकनेस 46 होता है। और हाइट से याद आया, जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर ये जो था 86, इसमें पूछ रहा था कि एम्प्टी कंडीशन में जो है 1090 होता है और 1105 होता है, और लोडेड कंडीशन में पूछे तो इसका मिनिमम जो है 1030 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 89। इस तरह ध्यान से आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और आपकी जो मनोकामना है, आप जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो 89 देखिए, वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना। अच्छा, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। 89 का हो गया सी। उसका क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, नॉन स्टॉक इंडेंट। अच्छा, स्टॉक का ये स्टोर का क्वेश्चन आ गया। नॉन स्टॉक इंडेंट एबव 5 लाख अप टू 15 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड बाय। 5 लाख से 15 लाख का नॉन स्टॉक आइटम उसको कहा जाता है। 5 लाख का 15 से 15 लाख के बीच का नॉन स्टॉक आइटम कौन अप्रूव करेगा, ये पूछ रहा है। और नॉन स्टॉक आइटम उसको कहा जाता है जिसका कि स्टॉक नहीं करती है रेलवे, ये ज़रूरत पड़ने पर, जैसे सीजनली, एक तरह से बोलिए सीजनली, ज़रूरत पड़ने पर उसको आयात किया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है, फिर उसको बाद में नहीं मंगाया जाता है, उसको नॉन, उसका स्टॉक नहीं किया जाता है। तो HOD और PHOD जो है 10 लाख से ऊपर का जो भी है, HOD और PHOD जो है इसका अप्रूवल देंगे नॉन स्टॉक आइटम का, ठीक है। लेकिन उस पर साइन जो है, जो वहाँ के जो अगर वर्कशॉप है तो CWM आप उसका काउंटर साइन करेंगे, DRM है अगर ओपन लाइन है तो DRM काउंटर साइन करेंगे। इस तरह से वहाँ के जो हेड ऑफिसर जो होंगे वो पहले साउंड करेंगे, उसका PHOD के पास जाता है अप्रूव होने के लिए। तो याद रखिएगा। 91 देखिए, फॉर्म यूज फॉर ड्रॉल ऑफ स्टेशनरी आइटम। देखिए, ड्रॉल ऑफ स्टेशनरी आइटम या किसी प्रकार का सेपरेट एक आइटम मंगाने के लिए एक फॉर्म आता है, समझे, उसका फॉर्म का नाम है S1302, ठीक है। S1302 फॉर्म का नाम है कोई सेपरेट आइटम मंगाने के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए भी इसका यूज हो सकता है। तो स्टेशनरी एक आइटम हो गया। इसी तरह हर आइटम का एक कोड दिया गया है, जो कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगा स्टोर का तो आपको बताऊंगा। इन डिपो मटेरियल आर यूज फॉर द डे टू डे यूज ऑन इशू ऑफ, मतलब आए दिन जिसका यूज किया जाता है मटेरियल का डे टू डे डिपो में, क्योंकि डिपो में हमेशा किसी, जैसे ग्रीस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, तो हमेशा आते रहते हैं। कॉटन वेस्ट हो गया, वो हमेशा आयात करते रहते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म के तहत इशू किया जाता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है उसका फॉर्म का नाम है रॉ मटेरियल। अगर मंगाते हैं रॉ मटेरियल तो उसका P6 नाम है, P6, ठीक है। ऑप्शन में कहीं भी नहीं है तो इसका आंसर डी ले लेंगे, नन ऑफ दीज। रॉ मटेरियल मंगाने के लिए P6 फॉर्म है, और रॉ मटेरियल ही डे टू डे मंगाया जाता है डिपो में। 93 चलते हैं। PAC स्टैंड फॉर, PAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, PAC तो ए होगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ए हो जाएगा 93 का। 94 का देखिए, ऑल स्क्रैप आइटम आर टू बी रिटर्नेड टू स्टोर ऑन। ऑल जो स्क्रैप आइटम है वो रिटर्न किया जाएगा, वो किसके तहत किया जाएगा, कौन सा मेमो के तहत किया जाएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ये हर जोन का अलग अलग होता है, ठीक है। चेन्नई का क्वेश्चन है, वहाँ का कुछ अलग कोड होगा, लेकिन ये कॉमन जो है S1539 कोड है, ठीक है। ये DS और 8 जो लगाया है वो उसका अपना लगाया हुआ है। S1539 ये वहाँ का जो जनरली कोड है वो है किसके लिए, और स्क्रैप आइटम रिटर्न करने के, जैसे कोई सामान मंगाया गया, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है भविष्य में, तो वो स्क्रैप माना जाता है उसको, ठीक है। तो उस तरह का रिटर्न करने के लिए आइटम के लिए S1539 है। 94 का हो गया। अब चलिए 95 तक चलते हैं।
फेस प्लेट।